चट्टानों की हिम्मत दिल में तूफान लिए फिरते हैं पापा, सपनों को पूरा करने की जिद और दिल में अरमान लिए फिरते हैं। मेरा प्यार भरा नमस्ते साथियों। दोस्तों, वैसे तो माता पिता का तो हर दिन ही विशेष होता है, क्योंकि उनके बिना जीवन ही क्या है। फिर उनके प्रति आभार कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक विशेष दिन आज फादर्स डे है। अगर अज्ञानतावश उनका दिल दुखाया है तो पैरों में गिरकर माफी मांगकर दिन को विशेष बनाया जा सकता है। और यह तो वह स्वर्ग है जहां आशीर्वादों की बौछार होती रहती है। पिता वह छायादार वृक्ष है जो अपनी जड़ों से परिवार को बांध कर रखते हैं। शाखाओं से सहारा, पत्तियों से छाया, फूल से सुंदरता और फल से भरण पोषण करने वाले पापा सदा वक्त के थपेड़े अपने ऊपर अकेले झेलते रहते हैं। लेकिन इस दौर में परवरिश में ना जाने कहीं कोई खोट रह जाती है, जो इस वृक्ष की कद्र कम होती जा रही है। चलिए एक ऐसी ही कहानी सुनते हैं। एक पिता पुत्र रेगिस्तान में रास्ता भटक जाते हैं। कड़ी मशक्कत के बाद भी कोई उपाय नहीं मिलता। तब पिता पुत्र से कहते हैं, बेटा, लगता है हमारा अंतिम समय आ गया है। अब आखिरी दाव लगाते हैं। हम दोनों अलग अलग दिशा में जाकर फिर से किस्मत आजमाते हैं, कहीं कोई बचने का रास्ता मिल जाए और शाम होते ही यहाँ वापस मिलेंगे। बस अब भगवान से ही प्रार्थना करना है। दोनों निकल पड़ते हैं। बेटा प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, मुझे एक ऊंट मिल जाए तो उस पर बैठकर मैं जल्दी से अपने बीवी बच्चों के पास पहुंच जाऊं। और जैसे ही आंख खोलता है तो देखता है कि एक भोजन पानी से लदा हुआ ऊंट उसके सामने खड़ा है। उसकी तो खुशी का ठिकाना ही ना रहा। भगवान को शुक्रिया अदा किया और जल्दी से उस पर बैठकर घर की ओर निकल पड़ा। उतने में ही आकाशवाणी होती है कि बेटा, अपने पिता को छोड़कर जा रहे हो, उन्हें साथ न ले जाओगे? बेटे ने कहा, मुझे पत्नी बच्चों के पास जल्दी पहुंचना है, वे परेशान होते होंगे। वैसे प्रार्थना तो पिताजी ने भी की, उनकी प्रार्थना भगवान ने नहीं सुनी। उनके मन में जरूर कुछ खोट होगी। अब उनकी वो जाने, मैं तो चला। फिर आकाशवाणी हुई, अपना वचन तोड़ रहे हो बेटा, तुम्हारे पिता राह देख रहे होंगे। बेटे ने कहा, भगवान उनकी भी प्रार्थना सुनेंगे तो वे भी संकट से बच जाएंगे। मुझे तो अपने बच्चों के पास जल्दी जाना है। फिर से आकाशवाणी हुई। उसने कहा, बेटा, क्या तुम जानते हो तुम्हारे पिता ने प्रार्थना में क्या मांगा? बेटे ने बहुत ही लापरवाही से जवाब दिया, मैं क्या जानूं। आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारे पिता ने प्रार्थना की कि मेरा बेटा जो मांगे उसे देना प्रभु। पिताजी अब भी राह देख रहे हैं। दोस्तों, पिता की नीयत में खोट कहने वाला बेटा खुद ही खोटा सिक्का निकला। जो पिता अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए अपना जीवन दांव पे लगा देते हैं, उनकी नीयत में कैसी खोट। साथियों, आज के विशेष दिन पर पिताजी को विश्वास और सम्मान का उपहार दीजिए। कहीं कोई पिता बच्चों के इंतजार में बैठा न रह जाए। सच्चा सम्मान और आदर पिता के लिए उत्तम उपहार है। साथियों, कहानी आपको अच्छी लगी होगी और दूसरी कहानी के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।